धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संजीव झा जी की जो रेजोल्यूशन है उस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत अजीबोगरीब दौर में जी रहे हैं। हमें रोज बोला जाता है, यहाँ पर सदन में बैठ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी बोलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौर में भारत तरक्की कर रहा है। हमें बोला जाता है कि भारत एक सुपर पावर बन रही है। हमें बोला जाता है कि G20 के देशों में भारत सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भारत कर रहा है। रोज रोज ये आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा हमें दिए जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस देश में बहुत सारे और आंकड़े हैं जो हमारे सामने नहीं रखे जाते। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, मीडिया के हमारे साथी ये तो हमें बता देते हैं कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लेकिन मीडिया के हमारे साथी ये बात नहीं बताते हैं कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी दुनिया भर की रिपोर्ट आती है, जहां पे 191 देशों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, बच्चों को कितना पोषण मिल रहा है उसकी व्यवस्था को जब आंका जाता है, तो 191 देशों में से भारत 132 नंबर पे आता है। ये आज हमें कोई नहीं बता रहा। कोई हमें ये नहीं बता रहा कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये देश हमसे आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये देश हमसे आगे है शिक्षा की व्यवस्था में, स्वास्थ्य की व्यवस्था में, रोजगार देने की व्यवस्था में। हम जब आंकड़े देखने जाते हैं इस देश के, तो पता चलता है कि जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्था देखते हैं तो पूरे देश में हमें यह पता लगता है कि हर 1 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ और सिर्फ 6 ICU के बेड अवेलेबल हैं। जब हम डॉक्टरों की संख्या देखने जाते हैं तो पता चलता है कि 10,000 लोगों पर सिर्फ 8 डॉक्टर अवेलेबल हैं। कुछ दिन पहले अखबार में यह खबर आई कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 80 साल का बुजुर्ग अपनी पत्नी को अपनी पीठ पर 65 किलोमीटर उठाकर लेकर गया, क्योंकि वहां पे कोई अस्पताल नहीं था। अध्यक्ष महोदय, ये तो इस देश के लिए शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल के बाद देश की यह हालात है। हम शिक्षा की व्यवस्था देखने जाते हैं तो पता चलता है कि हर साल एक असर रिपोर्ट आती है जो बताती है कि देश में 50% 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते। बेरोजगारी चरम पर है। जब कोई भी सरकार एक PN की, एक पोस्ट मास्टर की नौकरी निकालती है, 100 नौकरियों के लिए 10,000 एप्लीकेशंस आती हैं। कोई BTech है, कोई PhD है, कोई BCom है, कोई MCom है। आज देश में इतनी बेरोजगारी है कि BTech PhD करने के बाद भी कोई 8वीं पास वाली नौकरी भी इस देश का युवा करने को तैयार है। आज अगर हम देखें तो इस साल आंकड़े ये बता रहे हैं कि पहले क्वार्टर में इस देश में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आज हमारी बेरोजगारी, हमारे युवाओं की बेरोजगारी 30% पे है। पोषण की बात देखने जाते हैं तो दुनिया में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकल के आता है। हम सोचते हैं कि हमारा भारत देश रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन करता है। हर साल 30,000 करोड़ टन से ज्यादा खाना हमारे देश में पैदा होता है, लेकिन आज भी 22 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग कुपोषित हैं। हम दुनिया में 116 में से 101वें नंबर में है। ये 75 साल की आजादी के बाद शर्म की बात है अध्यक्ष महोदय। तो सवाल ये है कि अगर एक तरफ देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, G20 में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुपर पावर बन रहा है, तो ये सब कुछ जा कहां रहा है? अगर लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, अस्पताल का बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर ये देश का पैसा जा कहां रहा है? इस सवाल का जवाब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने हमें दे दिया है कि इस देश का सारा पैसा जा कहां पे रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे
तब गौतम अडानी जी की टोटल नेटवर्थ 60,000 करोड़ थी 2022 में। और मुझे लगता है कि ये दुनिया के इतिहास में किसी की संपत्ति इस दर पे नहीं बढ़ी होगी। मुझे तो लगता है अडानी जी सेकंड रिचेस्ट व्यक्ति होने के अलावा उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आना चाहिए कि इतने छोटे समय में फास्टेस्ट ग्रोइंग उनकी वेल्थ है कि 2014 में जो 60,000 करोड़ की उनकी संपत्ति थी 2022 में 11.4 लाख करोड़ की गौतम अडानी जी की संपत्ति है। अब समझ में आता है कि ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इसका पैसा जा कहां पे रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी देश में, दुनिया में, संसद में कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मॉरिशस की 6 शेल कंपनियां जो एक पते पर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जिसके एम्प्लॉइज का कोई अता पता नहीं है, जब वो 6 कंपनियां एक एड्रेस से अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो तब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खत्म हो जाती है। तब कोई जेपीसी नहीं बनती है, तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। और फिर वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी LIC को डायरेक्शन दिलवाते हैं कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। LIC में कौन पैसा लगाता है अध्यक्ष जी? इस देश के आम लोग पैसा लगाते हैं। तो एक तरफ एक आम इंसान के पास शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, और जब वो LIC में पैसा लगाता है, मोदी जी के दोस्त अडानी जी की कंपनी में पैसा लगाता है, तो 50 दिन में LIC को 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश की सच्चाई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी संजीव झा जी का कि वो ये प्रस्ताव आज विधानसभा में लेकर आए हैं, और मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।